आपका स्वागत है। हम जो हमारी एक्सरसाइज है 3.3 वो कर रहे थे और जो कल हमारा लाइव सेशन था जो यानी कि जो हमारा पार्ट नंबर 4 था उसके अंदर हमने जो हमारी एक्सरसाइज 3.3 है उसके 2 क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके थे और जो हमारा पार्ट नंबर 3 था उसके हम 3 क्वेश्चन कर चुके थे और जो पार्ट नंबर 3 है उसके 3 ही क्वेश्चन हमारे बाकी थे। तो आज हम जो हमारे 3 क्वेश्चन हैं यानी कि जो बचते हैं उनको कंप्लीट करेंगे और उसके बाद जो हमारी एक्सरसाइज है 3.4 उसको स्टार्ट करेंगे। तो चलिए जो ये आज का हमारा सेशन है इसको स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारे क्वेश्चन से। तो देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 4। जो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है उसका 4th पार्ट है और जो 3 पार्ट है वो हम कल कर चुके थे। तो 4th पार्ट में क्या कहता है दैट उससे पहले मैं आपको थोड़ा रिवाइज करा देता हूँ। जो हमारी एक्सरसाइज 3.3 है वो हमारी सब्स्टिट्यूशन मेथड से रिलेटेड है और जो हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड है उसमें हम क्या करते हैं कि जो हमारी 2 इक्वेशन होती है उसमें किसी भी एक इक्वेशन में से वैल्यूज निकालते हैं और उसको दूसरी इक्वेशन में पुट करते हैं। ये सभी बातें हम कल कर चुके थे। तो मैं सिर्फ आपको रिमाइंड करना चाहता था कि जो हमारा एक्सरसाइज 3.3 है वो हमारी सब्स्टिट्यूशन मेथड हमारा यहाँ पे चल रहा है। जैसे कि आपको पता है कि जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स थे उसको सोल्यूशन करने के उसके 2 मेथड थे। पहला था हमारा अलजेब्रिकली मेथड, दूसरा था हमारा ग्राफिकली मेथड। ग्राफिकली मेथड हमारी जो 3.1 और जो 3.2 एक्सरसाइज थी उसमें हम कर चुके थे। तो जो हमारा अलजेब्रिकली मेथड था उसका जो पहला ही पार्ट हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड जिससे हमारी एक्सरसाइज 3.3 रिलेटेड है। जो हमारी एक्सरसाइज 3.4 है वो हमारी एलिमिनेशन मेथड से रिलेटेड होगी। तो स्टार्ट करते हैं हम इसको। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है उससे इसमें क्या कहता है कि द टैक्सी चार्ज इन ए सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर। मतलब कोई भी एक टैक्सी है और वो जो टैक्सी है वो 2 प्रकार के चार्ज जो किसी भी जो भी उसका उसमें बैठता है उसे चार्ज करती है। तो हमारे 2 चार्ज हो गए। एक तो हमारा क्या होगा फिक्स चार्ज और क्या दूसरा चार्ज हमारा क्या होगा ऐसा चार्ज जो हमारा फिक्स नहीं है। तो वही मैंने बोला था कि 2 चीजें हमने देखनी है और दोनों में से एक को कैलकुलेट करना है एक्स और दूसरे को कैलकुलेट करना है वाई। तो जो दोनों की दोनों हमारी चीजें हैं जो 2 बातें हैं वो क्या होगी हमारी फिक्स चार्ज और अनफिक्स्ड चार्ज। ऐसा चार्ज जो टैक्सी वाला जब हम उसके अंदर बैठेंगे तभी लेगा और दूसरा चार्ज क्या होगा जो हमारा पर किलोमीटर होगा। एग्जाम्पल के जरिए इस बात को हम समझते हैं कि मान लिया जो 10 रुपए हैं वो हमारे फिक्स चार्ज है। मतलब जब भी हम टैक्सी में बैठेंगे तो 10 रुपए तो वो लेगा ही लेगा। और एक होगा हमारा अनफिक्स्ड चार्ज। वो अनफिक्स्ड चार्ज है जो हमारा वो क्या होगा वो पर किलोमीटर होगा। मान लिया एज एग्जांपल हम समझ रहे हैं, मान लिया कि जो हमारा अनफिक्स्ड चार्ज है वो ₹5 पर किलोमीटर है। तो जब हम 1 किलोमीटर चलेंगे तब क्या आएगा हमारा फिक्स चार्ज के 10 रुपए तो लगेंगे। उसके बाद 5 क्या होगा हमारा पर किलोमीटर। अगर हम 2 किलोमीटर चलेंगे तो 10 तो वो लगेंगे और जो अनफिक्स्ड चार्ज है जो हमारा पर किलोमीटर है वो क्या होगा हमारा 2 किलोमीटर। 1 किलोमीटर का 5 रुपए है और दूसरे किलोमीटर का भी क्या होगा हमारा 10 रुपए। तो कुल मिलाकर हमारे अगर हम 2 किलोमीटर चलेंगे तो 10 हमारे फिक्स चार्ज के और 10 हमारे जो हमारा ऐसा चार्ज जो फिक्स नहीं है उसके होंगे। तो कुल मिलाकर अगर हम 2 किलोमीटर चलेंगे तो जो हमारी कॉस्ट आएगी जो हमें पेड करनी पड़ेगी टैक्सी ड्राइवर को तो वो क्या होगी हमारी 20 रुपए। अगर हम 3 किलोमीटर चलेंगे फिक्स तो लगेगा ही लगेगा और क्या लगेगा हमारा जो अनफिक्स्ड है जो 3 किलोमीटर का लगेगा 3 × 5 वो क्या होगा हमारा 15 रुपए। तो अब हम कितने पेड करेंगे उसको 25 रुपए। तो जो फिक्स होगा वो लगेगा और जो अनफिक्स्ड होगा हमारा वो क्या होगा हमारा पर किलोमीटर चार्ज होगा।
तो जो अब हमारा क्वेश्चन है उसको स्टार्ट करते हैं। अब आपको शायद ये जल्दी से समझ में आए। इसमें क्या बोला गया है कि द टैक्सी चार्ज इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स्ड चार्ज। वो जो फिक्स चार्ज है वो जो हम डिस्कस कर चुके हैं, और एक अनफिक्स चार्ज होगा या उसको हम क्या बोल सकते हैं, चार्ज पर किलोमीटर। तो क्या लेट करेंगे, लेट दी फिक्स्ड चार्ज टेकन बाय टैक्सी। वो क्या होगा हमारा ₹X। और एक क्या होगा हमारा लेट दी चार्ज पर किलोमीटर। जो हमारा चार्ज पर किलोमीटर है उसको क्या लेट करेंगे हम, ₹Y। अब देखते हैं आगे कि क्वेश्चन में क्या लिखा है, यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसमें क्या कहना चाहता है। अभी तक क्या किया है, जो फिक्स चार्ज है उसको क्या माना X रुपीज, और जो चार्ज पर किलोमीटर होगा उसको क्या माना रुपीज। हमारा जो Y है वो पर किलोमीटर होगा। आगे क्या बोला गया है इसमें, फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज Rs 105। मतलब जब हम 10 किलोमीटर चलेंगे तो कितना चार्ज पेड किया, 105 रुपए। तो जब हम 10 किलोमीटर चलेंगे फिक्स चार्ज तो लगेगा ही लगेगा, उसके अलावा क्या लगेगा, जो हमारा चार्ज पर किलोमीटर होगा वो हमारा कितना है Y रुपीज, और कितने किलोमीटर का लगेगा वो 10 का। तो क्या होगा हमारा 10Y। कुल मिलाकर हमारा कितना होगा ₹105। मतलब जब हम 10 किलोमीटर चलेंगे देन वी हैव टू पेड ₹105, यानी कि 105 रुपये हमें उसको पेमेंट करनी पड़ेगी। ये फिक्स है। और जो ये Y है 10Y क्यों लिखा है, क्योंकि हमारा चार्ज पर किलोमीटर है और हम 10 किलोमीटर चले हैं, दोनों को मिलाकर फिक्स और जो चार्ज पर किलोमीटर है उसको मिलाकर वी हैव टू पेड 105 रुपीज। उसके बाद जो सेकंड इक्वेशन है वो आप खुद ट्राई करना, देखते हैं उसको कैसे बनाएंगे। एंड फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर, 15 किलोमीटर की जर्नी के लिए वी हैव टू पेड 155 रुपीज। मतलब जब 15 किलोमीटर चलेंगे, जब हम 15 किलोमीटर चलेंगे तो ये हमारी इक्वेशन 1 होगी। जब हम 15 किलोमीटर चलेंगे तो फिक्स चार्ज तो देना ही पड़ेगा। उसके अलावा क्या होगा, जो चार्ज पर किलोमीटर है वो 15 किलोमीटर का लगेगा, और कुल मिलाकर दोनों को मिलाकर कितने रुपए दिए, 155। तो उम्मीद करता हूं कि आपको जो दोनों की दोनों इक्वेशन है वो समझ में आई होगी। उसके अलावा आगे इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ जो सब्स्टिट्यूशन मेथड है हमारा वो यूज करना है। या तो हम यहां से x की वैल्यू निकालेंगे या हम यहां से, और अगर आप चाहे y की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, लेकिन हम जैसा निकालते आए वैसे ही करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे। तो x की वैल्यू यहां से क्या होगी हमारी 105 माइनस का 10y, ये हमारी वैल्यू होगी। और जो ये वैल्यू है जो इक्वेशन 1 से आई है, इसको हम जो हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड है उसमें पुट करेंगे। तो पुट x इज इक्वल टू 105 माइनस का 10y, 105 माइनस का 10y इन इक्वेशन 1, इन इक्वेशन सॉरी सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे। तो क्या होगा, अब हम यहाँ पे x की जगह पे क्या रखेंगे, x की जगह पर क्या रखेंगे, 105 माइनस का 10y। तो 105 माइनस का 10y और x की जगह पे पुट कर दिया, क्या बचा, प्लस के 15y। तो यहां पे क्या बचा हमारा, किसके इक्वल है ये हमारा 155 के। तो इसको एज इट इज लिखेंगे। तो अब क्या होगा, जो लाइक टर्म है उनको एक साइड करेंगे और जो y वाली टर्म है लाइक उनको अलग से रखेंगे। तो अगर यहाँ पे हमारे पास प्लस के 15y है और ये क्या हमारे पास माइनस के 10y, अगर हम 15y में से 10y को लेस करेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास 5y। और जो 105 है उस साइड जाके क्या होगा हमारा माइनस में चला जाएगा। और जब हम 155 में से 105 को घटाएंगे तो क्या बचेगा हमारे पास 50। 155 वहां पे पॉजिटिव है, और जब हम 105 को उस साइड लेके जाएंगे तो क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो 155 में से जब
105 को घटाएंगे 50 बचेगा। और जो ये 5 है, 5 इंटू वाई है, तो 5 क्या है, फिर वाई का कोफिशिएंट मतलब मल्टीप्लाई में है, तो वहाँ पे जाके क्या होगा, डिवाइड में। तो क्या आएगा हमारे पास 50 को किससे डिवाइड करेंगे, 5 से, तो 5 एकम 5, 5 10 जो होगा वो हमारा 50। तो y की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास 10। इसका मतलब क्या है, जो टैक्सी ड्राइवर है वो पर किलोमीटर कितने चार्ज करता है, ₹10। तो क्या बचा अब निकालना, फिक्स चार्ज कि जो वो बैठते ही लेगा, वो तो लेना ही लेना उसने, वो क्या होगा हमारा। तो वो कैसे निकालेंगे, y की वैल्यू चाहे तो हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं और चाहे हम y की वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकते हैं। वहाँ पे तो जगह भी नहीं है, हम इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो क्या आएगा, अगर हम x हमारा एज इट इज होगा, आप लिखेंगे यहाँ पर पुट जो भी y की वैल्यू है, पुट y इज इक्वल टू 10 इन इक्वेशन, किस इक्वेशन में पुट करेंगे हम यहाँ पे, तो इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन है ये 1। तो अगर यहाँ पे पुट करेंगे तो x हमारा एज इट इज होगा, उसके बाद साइन ऑफ प्लस और 10 इंटू वाई, 10 गुणा जो y की वैल्यू हो गया हमारी 10, तो 10 इंटू 10 इज इक्वल टू 105। तो 10 इंटू 10 अगर 10 की 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा हमारा 100। और जब ये 100 को हम इस साइड लेके जाएंगे तो 105 में से 100 को घटाएंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, ₹5, मतलब ₹5 लगेंगे। तो जो ₹5 होगा वो क्या होगा हमारा फिक्स चार्ज, जो ड्राइवर हमसे बैठते ही लेगा। तो ये हमारा क्वेश्चन था, हमने फाइंड आउट करना था कि जो फिक्स चार्ज है वो क्या है। तो जो फिक्स चार्ज है वो ₹105 है, और जो चार्ज पर किलोमीटर है वो क्या, ₹10। उसके बाद एक क्वेश्चन और इसने क्या पूछा है कि अगर हम 25 किलोमीटर टैक्सी में सफर को तय करें, मतलब अगर हम 25 किलोमीटर चलें तो कितना जो फेयर है हमें पेड करना होगा, मतलब कितना किराया हमें देना होगा। तो कितना किराया देना होगा, जब हम 25 किलोमीटर चलेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, x जो फिक्स चार्ज लगेगा, और चार्ज पर किलोमीटर कितना लगेगा हमारा 25 इंटू वाई इज इक्वल टू वट, ये हमने निकालना है। मतलब जब 25 किलोमीटर चलेंगे तो किराया कितना देंगे, x की जगह पर क्या रखेंगे हम 5 प्लस 25 इंटू वाई, 25 जो y की वैल्यू हो गया हमारे पास 10, तो यहाँ पे रखेंगे 10। तो क्या आएगा हमारे पास ₹255 हमें पेड करने होंगे जब हम टैक्सी में कितना दूरी तय करेंगे, जब हम टैक्सी में 25 किलोमीटर चलेंगे। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देखते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। तो अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देखते हैं। ये क्वेश्चन हमारा जो कंप्लीट हो चुका है, तो अब हम पार्ट नंबर 5 करेंगे। जो पार्ट नंबर 5 हमारा, उसमें देखते हैं हम क्या है। इसमें क्या कहता है कि जो हमारा फ्रैक्शन का क्वेश्चन है, और इस प्रकार के हमारे पास 3 या 4 क्वेश्चन और हमें दिखाई देंगे जो हमारा 10th क्लास का मैथ है उसमें। तो अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 5। जब भी फ्रैक्शन की बात हो तो जो 2 चीजें हैं वो क्या होगी हमारी, वो क्या होगी हमारी न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर। मतलब एक को हम न्यूमिनेटर लेट करेंगे और दूसरे को हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर। तो फ्रैक्शन की बात हो जब x न्यूमिनेटर y डिनोमिनेटर, या जो भी आपको अच्छा लगे, तो लेट द न्यूमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन, जो न्यूमिनेटर है हमारा उसको क्या लेट करेंगे हम x, और जो डिनोमिनेटर होगा हमारा, यहाँ d का मतलब क्या होगा डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन, वो क्या होगा हमारा y। अब इजी सा क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन में क्या कंडीशन दी है उसके अकॉर्डिंग लिखेंगे हम इसको आगे।
इसमें क्या बोला गया कि अ फ्रैक्शन बिकेम्स 9/11, कि कोई भी एक फ्रैक्शन है वो 9/11 हो जाती है हमारी। वो 9/11 कब होती है? जो हमारी फ्रैक्शन है वो अभी हमारी फ्रैक्शन क्या है? अभी हमारी फ्रैक्शन क्या होगी? x/y, जो अब हमारे पास फ्रैक्शन है। लेकिन इसमें कुछ कंडीशन दी है कि जो फ्रैक्शन है x/y ये 9/11 हो जाती है। और वो कब होती है? इफ 2 is added to both denominator and the denominator, अगर दोनों तरफ 2 को ऐड कर दिया जाता है, अगर दोनों तरफ 2 को ऐड कर दिया जाता है, मतलब फ्रैक्शन क्या है हमारी? x/y। अगर मैं ऊपर भी 2 और नीचे भी 2 ऐड कर दूं तो जो ये फ्रैक्शन है वो 9/11 हो जाती है। तो ये होगी हमारी इक्वेशन नंबर 1। और अगर हम बात करें इक्वेशन नंबर 2 की, if 3 is added to both the numerator and the denominator, the our fraction is became 5/6। अगर दोनों तरफ, मतलब फ्रैक्शन क्या हमारी x/y, अगर दोनों तरफ 3 को ऐड कर दे तो जो हमारी फ्रैक्शन है वो क्या हो जाती है हमारी? 5/6। तो ये होगी हमारी इक्वेशन नंबर 2। 5/6 ही है। और आगे क्या आएगी? फाइंड दी फ्रैक्शन, और जो भी फ्रैक्शन है वो हमें फाइंड आउट करनी है कि वो क्या है। तो जो ये y/2 है यहाँ पे डिवाइड में है, जब हम इसको ऊपर लेके जाएंगे तो मल्टीप्लाई में। सिमिलरली जो x/2 है उसकी मल्टीप्लाई किसके साथ होगी? 11 के। मतलब हम कह सकते हैं वी आर डूइंग क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर क्या होगा हमारा? जो 11 है वो इस साइड आएगा और जो y+2 है डिनोमिनेटर में वो वहां पे जाके मल्टीप्लाई में होगा। तो क्या होगा हमारा? 11 × x+2 इज इक्वल टू वट? 9 × y+2। तो अगर हम मल्टीप्लाई करें इसके साथ होगी तो क्या होगी हमारे पास? 11x, और इसके साथ क्या होगी हमारे पास? 22 इज इक्वल टू 9y+18। x के निकालें तो ये 9y है, वहां पे जाके पॉजिटिव होगा जो यहाँ पे था हमारा। तो 11x इज इक्वल टू 9y - 4, और x की वैल्यू क्या होगी हमारे पास? 11y x की वैल्यू होगी हमारे पास x इज इक्वल टू 9y - 4 डिवाइड बाय 11। तो जो ये हमारी वैल्यू होगी इसको यहाँ पे पुट करेंगे। तो पुट करने के बाद देखते हैं क्या आता है हमारा आंसर। तो यहाँ पे क्या होगा हमारा? 6 एज इट इज रहेगा, वो आप लिख लेना क्योंकि जगह ही कमी है। इसको यहाँ पर चलो हम यहीं कर देते हैं, इसको यहीं आ जाएगा हमारा ये। तो क्या हमारा वहां पे 6x - 5y, तो 6 हमारा एज इट इज, और x की जगह पे क्या रखेंगे हम? 9y - 4 डिवाइड बाय 11। x की जगह पे 9y - 4 डिवाइड बाय 11, और आगे क्या आएगा हमारा? -5y, -5y। और जो माइनस को वो किसके इक्वल है हमारी इक्वेशन? -3 के। तो यहाँ पे अभी तक हमने क्या किया है? यहाँ से x की वैल्यू निकाली और इसमें पुट की है, उसके अलावा कुछ नहीं किया है। तो अगर हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा हमारे पास? 54y -64, और माइनस का इसकी मल्टीप्लाई तो हो गई, और डिवाइड में क्या? दोनों के 11, और यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास? -5y इज इक्वल टू -3। थोड़ी कैलकुलेशन है इसमें, और क्वेश्चनों की अपेक्षा थोड़ी डिफिकल्ट सी है, लेकिन पसंद मत होना। यहाँ पे क्या आएगा? डिवाइड में 1, और एलसीएम क्या होगा दोनों का? 11। तो ये हमारा जो 5y है, सॉरी 54y है, माइनस का 24, और ये क्या आएगा हमारे पास? जब हम 11 किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे? 55y किसके इक्वल है ये? -3 की। क्या किया है? दोनों का एलसीएम लिया 11 का और एक का, क्या है? 11। तो जो इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ होगी एक के साथ, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम रहेगा। और जो हमारे 5y था इसकी मल्टीप्लाई 11 के साथ होगी, क्योंकि जो 11 की जो है 1 है, 1 की टेबल में जो 11 है वो 11 पे आएगा। तो इसकी मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 11 से। अगर 11 पे आएगा तो 55y होगा। जो आगे यहाँ पर अब जो 11 है, आप एक बात ध्यान में रखना, यहाँ पे क्या था?
तो ये 11 था, ये सिर्फ 2 टर्म के डिवाइड में था, थर्ड टर्म के डिवाइड में 11 नहीं था। अब जो ये 11 है ये तीनों टर्मों के डिवाइड में है। अगर ये तीनों टर्मों के डिवाइड में है तो वहां पे जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई में। लेकिन अगर हम यहां से इसको मल्टीप्लाई में करेंगे तो हमारा आंसर गलत होगा, हम ऐसा नहीं कर सकते। तो यहां पर अगर हम इसकी 11 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, माइनस का 33, और ये 54y पॉजिटिव है और माइनस का 55y नेगेटिव है। तो कौन सा बड़ा है, नेगेटिव वाला, तो आंसर नेगेटिव में आएगा। तो ये क्या होगा, नेगेटिव y। और जो 24 है वहां पे जाके क्या होगा, हमारा पॉजिटिव होगा। तो माइनस के y इज इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास, जब 13 में से 4 घटाएंगे हम क्या बचेगा, 9, तो 9 ही आएगा नेगेटिव। फिर 9 से 9 कैंसिल आउट होगा तो y की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, 9। उसके बाद जो y की वैल्यू है वो आप कहीं भी पुट कर सकते हैं, आप यहाँ भी पुट कर सकते हैं। जब y की वैल्यू पुट करोगे तो x की वैल्यू आएगी। या आप जो हमारी इक्वेशन नंबर 1 थी यहाँ पे भी आप पुट कर सकते हो, और जो इक्वेशन नंबर यहाँ पे हमने लिखा है यहाँ पे भी आप पुट कर सकते हो। कहीं भी आप किसी भी इक्वेशन में y की जगह पुट कर देना 9, तो जो x है आपका वो आएगा। मान लिया कि x हमारा 5 आएगा तो हमारी फ्रैक्शन क्या होगी, 5/9। या जो भी वैल्यू आए वो आप x की जगह पुट करना, y की वैल्यू 9 है जो हमारी वो आ चुकी है, तो जो भी x की वैल्यू आएगी उसको हम ऊपर लिखेंगे और जो y की वैल्यू है वो नीचे होगी। और जो हमारा आंसर है वो इस प्रकार देंगे कि हिंस आवर रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इज, अगर 5 आएगा तो 5/9 या जो भी आए वो आप खुद निकालेंगे आगे। तो ये था हमारा पार्ट नंबर 5। इसमें फ्रैक्शन थी। फ्रैक्शन आपको कभी भी दिखाई दे, किसी भी क्वेश्चन में दिखाई दे, आप x और y लेट करना, मतलब नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को ही लेट करेंगे हम ऐसी कंडीशन में। और पुट करने के बाद या लेट करने के बाद कोई हमें देगा, इसी प्रकार ही देगा कि व्हेन वी सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम डिनोमिनेटर एंड ऐड 2 फ्रॉम नोमिनेटर, इसी प्रकार होगा। तो वो आप ध्यान में रखेंगे और इक्वेशन क्रिएट करेंगे। क्रिएट करने के बाद जो भी मेथड होगा आपका वो यूज कर सकते हैं, उसमें ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है। अगर एग्जाम में मान लिया यही क्वेश्चन आता है तो उसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि हम जो हमारा यही सब्स्टिट्यूशन मेथड है इसको यूज करें। आप कोई भी मेथड, आप दोनों इक्वेशन को ग्राफिक मेथड से भी सोल्व कर सकते हो, तब भी आंसर है जो हमारा सेम होगा। तो जो भी मेथड है हमारे उसमें से आप एक जो हमारा मेथड होगा उसको तो पक्का ही करके चलना है। या क्योंकि रेहरी जो है वो चांस होता है कि क्वेश्चन में लिखा है सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, ऐसा नहीं होगा। सिर्फ आपको इक्वेशन मिलेगी और सिर्फ आपको उसको सोल्व करना है। जो मेथड आपको पसंद आए उससे आप कर सकते हैं। तो अब देखते हैं हमारा जो लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, वो हाँ, जो हमारी ये कैलकुलेशन होती है ये हमारी प्रैक्टिस पे ही डिपेंड होती है। जितना हम इनको प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ये जल्दी हमारी जो होती जाएंगी। जो मेन हमारा कार्य होता है वो सिर्फ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर्म करना या बनाना होता है। अब है जो लास्ट क्वेश्चन वो फिर हमारा एजिज से रिलेटेड है। तो इसमें क्या कहता है, जो 6th पार्ट है हमारा, इसमें क्या बोला गया है कि 5 years since, मतलब 5 साल बाद, द एज ऑफ जैकब विल बी 3 times ऑफ हिज सन। 5 साल बाद जो जैकब है उसकी आयु, जो उसका सन है उसकी आयु की जो 3 times है वो हो जाएगी। अभी पजल मत होना, यहाँ पे हम बहुत देर में जाएंगे। सबसे पहले तो जो जैकब है और उसका सन है, जो जैकब है उसकी आयु लेट करेंगे हम, एक्स लेट करेंगे, और जो उसका सन है उसकी आयु हम वाई लेट करेंगे। और जब भी एजेस की बात हो रही हो, आयु की बात हो रही हो, तो आप हमेशा जो प्रेजेंट एज होती है उसको ही लेट करोगे। तो लेट दी प्रेजेंट एज ऑफ जैकब। जो जैकब है उसकी प्रेजेंट एज क्या मान ली हमने, x years। और उसके बाद क्या था, उसका सन था। लेट बी प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन। जो सन है उसकी प्रेजेंट एज क्या मानेंगे हम, y years। वो कितने साल का है, y का।
तो अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या कहता है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा था, 5 ईयर हेंस, मतलब 5 साल बाद, अगर ये आज जो जैकब है उसकी आयु या उसकी एज x ईयर है, तो 5 साल बाद कितनी होगी, x + 5। तो 5 साल बाद एज ऑफ जैकब विल बी x + 5। सिमिलरली जो उसका सन है वो आज 15 साल का है, तो 5 साल बाद वो 20 साल का हो जाएगा। तो अगर आज वो y ईयर्स का है तो 5 साल बाद वो y + 5 का हो जाएगा। तो 5 साल बाद ये क्या होगा हमारा, y + 5। उसके बाद अब इक्वल तो है नहीं है, ये तो है नहीं कि दोनों की एज जो इक्वल हो सकती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। तो क्या बोला गया है कि जो एज ऑफ जैकब है विल बी 3 टाइम्स ऑफ हिज सन। जो उसका सन है उसकी आयु की 3 टाइम्स हो जाएगी। 3 टाइम्स कितना होता है, तो 3 टाइम्स कितना होता है उसका तो कोई जरूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, जो भी छोटा होगा उस साइड मल्टीप्लाई करेंगे। ये फादर है और ये सन है, तो छोटा कौन सा होगा, सन, तो इस साइड मल्टीप्लाई करेंगे। 3 टाइम्स बोला है तो 3 से, अगर 5 टाइम्स बोला है तो 5 से, 7 बोला है तो 7 से। तो उसके बाद इक्वेशन क्रिएट करेंगे x + 5 एज इट इज, और इसके बाद क्या होगा 3 × y, और जब 3 किसके साथ करेंगे आएगी 15। तो अब जो ये लाइट टर्म है उनको एक साइड करेंगे, तो जब 15 प्लस का है और 5 इस साइड प्लस का, वहाँ पे जाके नेगेटिव होगा, और 15 में से 5 को घटाएंगे क्या बचेगा 10, और ये क्या आएगा हमारे पास x - 3y। ये क्या होगी हमारी इक्वेशन नंबर 1। सेकंड इक्वेशन देखते हैं हम। इसमें क्या कहता कि 5 years ago जैकब एज वाज 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। जो 5 साल पहले, ये 5 साल बाद की बात थी, अब 5 साल पहले, अगर आज ये 50 साल का है तो 5 साल पहले ये 45 साल का था। अगर आज ये x ईयर्स का है तो 5 साल पहले कितना था, ये x - 5। और जो जैकब है, सॉरी जो उसका सन है वो आज y ईयर्स का है, तो 5 साल पहले कितना का होगा, वो y - 5 का। इक्वल तो है नहीं, लेकिन जो भी ऐड होगा या मल्टीप्लाई होगी वो छोटे की साइड करेंगे। अगर आप डिवाइड करना चाहो तो इस साइड करोगे। तो इसमें क्या बोला गया है कि 5 साल पहले वो उसकी आयु का 7 टाइम्स था, यानी कि 7 गुना था। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे 7 से। अब दोनों की जो एज है वो इक्वल होगी, तो उसके बाद इसको सोल्व करेंगे। x - 5 = 7 × y और माइनस के 35। अब जो 7y यहाँ पे आके नेगेटिव होगा और वहां पे क्या बचेगा हमारा माइनस के 30। तो ये होगी हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब जो हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड है हम करते आ रहे हैं, आप ये चाहे यहाँ से वैल्यूज निकालें चाहे यहाँ से, उसके बाद पुट कर दे। यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी 10 + 3y, यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी 10 एज इट इज, और जो 3y है इस साइड नेगेटिव है, यहाँ पे आगे क्या होगा पॉजिटिव। तो इस वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करेंगे जब आप x की जगह पर, तो क्या आएगा 10 + 3y। x की जगह पर क्या लिखेंगे हम 10 + 3y माइनस का 7y एज इट इज, उसके बाद माइनस के 30। तो जब हम इसको आगे सोल्व करेंगे तो 10 वहां पे जाके क्या होगा नेगेटिव होगा, और माइनस के 30 यहाँ पे पहले ही है, और माइनस का 10 वहां पे चला जाएगा। माइनस का 30 और माइनस का 10 क्या होगा हमारे पास माइनस के 40 माइनस के 40। यहाँ पे क्या बचेगा, कौन सा बड़ा है, नेगेटिव वाला बड़ा है या पॉजिटिव वाला। नेगेटिव बड़ा है तो जो भी आंसर है वो नेगेटिव में आएगा, और जो भी बड़ा हो आप उसमें से छोटा लेस करो सिर्फ। तो जब हम 7 में से 3 को माइनस करेंगे तो 4 आएगा, तो 4y तो माइनस है, माइनस कैंसिल आउट, तो y की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से हमारी 10, क्योंकि जो 4 है वो वहाँ पे जाके क्या होगा हमारा डिवाइड में, और 4 को 40 से जब हम डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 10। तो जो जैकब का पुत्र है उसका सन है, उसकी परसेंटेज क्या है 10 ईयर्स का है, मतलब आज वो। और जब हम जैकब की आयु निकालेंगे तो y को पुट कर सकते हैं आप कहीं पे भी। मान लिया हम कहाँ पे पुट करें, यहीं पे पुट कर देते हैं हम। तो x हमारा एज इट इज 10 एज इट इज, ये क्या होगा हमारे पास 3 × y, y की वैल्यू क्या हमारे पास 10, तो 3 × y क्या आएगा 30। तो 30 + 10 क्या होगा हमारे पास 40। मतलब जो x है, जो जैकब है वो आज कितने साल का है 40 साल का है वो। ये दोनों की क्या होगी हमारी परसेंटेज
तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। जैकब की जो और उसके सन की आयु थी, जैकब की आयु 40 ईयर्स और उसका सन है वो 10 ईयर्स का। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था जो हमारी एक्सरसाइज 3.3 है उसका। तो अगर आपको इस एक्सरसाइज में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। तो अब हम जो हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज होगी वो हमारी एलिमिनेशन मेथड से रिलेटेड है। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि जो एलिमिनेशन मेथड है वो क्या होता है और किस प्रकार के क्वेश्चन हमारे जो हमारी 3.4 एक्सरसाइज है उसके अंदर आएंगे। तो करते हैं हम जो हमारी एक्सरसाइज 3.4 है उसका इंट्रोडक्शन। तो जो हमारी एक्सरसाइज 3.4 होगी उसमें हम क्या पढ़ेंगे, एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड तो अब हम देखते हैं जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होती है हमारी उसको हम एलिमिनेशन मेथड से किस प्रकार सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास क्या होगा, सभी क्वेश्चन में जो पेयर है लीनियर इक्वेशन का वो गिवन होगा। तो कोई भी इक्वेशन हम ले लेंगे। एज एग्जांपल मान लिया 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। और ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 होगी। और जो सेकंड इक्वेशन है वो क्या मान लिया, 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 15। ये तो हमारी पैरेलल लाइंस होगी तो इसका तो सॉल्यूशन ही नहीं होगा। यहां पे हम क्या कर लेते हैं, 7 मान लेते हैं। और यहाँ पे अब हम इजी रकम लिख सकते हैं ताकि जो हमारी कैलकुलेशन है वो इजी हो जाए। मान लिया ये 4 लिख लिया। अब हमारे क्या है, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। इन लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग लाइन है तो इनका सॉल्यूशन करते हैं। तो ऐसे में आप क्या करोगे, क्या होगा हमारा a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 जो हमारी पहली इक्वेशन होती है। उसके बाद a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 होती है। तो फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, जो हमारी a1 और a2 है, a1 और a2 है इनको आप इक्वल करोगे। a1 और a2 को इक्वल करोगे। और वो इक्वल कैसे करोगे, वो जब हम क्वेश्चन को करेंगे या जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे तब तब आपको समझ में आता जाएगा। मान लिया यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 8 है। मान लिया a1 की जगह पे 2 है और a2 की जगह पे 8 है। तो मैं बोलूँ आप इसको इक्वल करो। तो आप कैसे इक्वल करोगे, आप इसकी 4 के साथ मल्टीप्लाई कर देना। सिर्फ a1 से तो कर नहीं सकते, तो किससे करनी पड़ेगी, पूरी की पूरी जो इक्वेशन है उससे। तो जब ये इक्वल होगा यहाँ पे भी क्या आएगा 8 और यहाँ पे भी क्या आएगा 8। इक्वल होने के बाद हम दोनों को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। जब हम 8 में से 8 को लेस करेंगे तो क्या आएगा 0। तो फिर किसकी वैल्यू आएगी, y की। सिमिलरली आप अगर आप चाहें तो b1 और b2 की वैल्यू भी इक्वल कर सकते हैं। अगर आप b1 और b2 की वैल्यू इक्वल करोगे, मान लिया यहाँ पे 4y है और यहाँ पे 8y, तब आप इसकी 2 के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। एक की तो कर नहीं सकते, तो किसकी करनी पड़ेगी, पूरी की पूरी जो इक्वेशन होती है उसकी। तो इनको सॉल्व करते हैं तब जाके समझ में आएगा, क्योंकि यहाँ से तो शायद कुछ पल्ले ही ना पड़ा हो। तो क्वेश्चन करेंगे जब आएगा समझ में, क्योंकि जब भी चीज़ों को हम प्रैक्टिकली लेते आएंगे तब तब जो हमारी कोई भी मैथमेटिक्स हो या साइंस हो वो हमारे लिए इजी होता जाएगा। तो फर्स्ट स्टेप हमारा क्या है, हम इक्वल करेंगे a1 और a2 को। अब आप देखें यहाँ पे क्या हमारा a1 की जगह पे 2, a2 की जगह पे क्या है 4। तो इन दोनों को इक्वल कैसे करोगे,
और ज़्यादातर स्टूडेंट्स क्या होते हैं, जब वो फर्दर क्लासेस में हो जाते हैं 11th और +2 में, तब सबसे ज़्यादा जो बच्चों के माइंड में रहता है वो एलिमिनेशन मेथड ही रहता है, क्योंकि ये इजी भी है और टाइम सेविंग भी होता है। इसमें ज़्यादा जो टाइम है वो नहीं लगता और कैलकुलेशन भी इजी रहती है। तो ये मेथड सबसे इजी होगा, आपको लगे भी इजी का ये। तो जो पहला स्टेप उस पर आते हैं हम दोबारा A1 और A2 को हम इक्वल करेंगे। तो यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 2 है, ये कैसे इक्वल होंगे? जब हम 2 की मल्टीप्लाई किससे करें? 2 से। एक से तो कर नहीं सकते, तो 2 की मल्टीप्लाई किससे करनी पड़ेगी? पूरी की पूरी जो इक्वेशन है उससे। तो पहला स्टेप क्या करोगे आप? मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/2। जो इक्वेशन 1 है उसकी किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से। ये जरूरी नहीं है कि जो सभी क्वेश्चन हो गए उसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई सिर्फ इक्वल करने के लिए ही करेंगे हम। अगर यहां पर 3 के साथ मल्टीप्लाई करने से इक्वल होता तो 3 से करेंगे, अगर 4 के साथ मल्टीप्लाई करने से इक्वल होता तो 4 से करेंगे। तो ये जरूरी नहीं है कि सभी क्वेश्चन में हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहां पे मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन किसकी? हमारी जो 1 है उसकी 2 के साथ। तो जब हम इसकी 2 के साथ करेंगे या क्या आएगा हमारे पास? 4x। और जब इसकी करेंगे क्या आएगा हमारे पास? 6x। और जब इसकी करेंगे क्या आएगा हमारे पास? 24। तो ये होगी हमारी इक्वेशन नंबर 3। अब आप क्या करोगे? अगर कंपैरिजन करें 3rd का और 2nd का, जो ये दोनों की दोनों वैल्यू है वो सेम है, और सेम जब वैल्यू हो जाएंगी तब क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बचता है। आप क्या करोगे? सॉरी, यहां पे y आएगा। आप क्या करोगे? को जो या तो 2nd में से 3rd को लेस करो या 3rd में से 2nd को करो, उससे कोई भी इफेक्ट हमारा जो क्वेश्चन उसमें नहीं पड़ेगा, वो आपकी मर्जी है। आप कोई सी भी इक्वेशन में से किसी भी इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन कौन सी को कौन सी में से लेस करें? मान लिया कि 3rd में से 2nd को करते हैं। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2nd फ्रॉम 3rd। तो इक्वेशन नंबर 2nd है उसको 3rd से हम क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस कर देंगे, घटा देंगे। तो पहले आप कौन सी लिखोगे? 3rd लिखोगे, क्योंकि 3rd में से 2nd को लेस करना है। तो 3rd हमारी ये है। तो 3rd क्या हमारी? 6x 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 24। ये हमारी है इक्वेशन नंबर 3rd। यहाँ पर इसको नोटेशन करने की जरूरत नहीं है, इक्वेशन नंबर 3rd लिखने की जरूरत नहीं है। अब किसको लेस करना है? इक्वेशन नंबर 2nd को। तो ये 2nd इक्वेशन हमारी, इसको लिखेंगे 4x प्लस 7y माइनस का जो है ये 4 है। तो जब हम सब्ट्रैक्ट करोगे, वो आपकी मर्जी है, आप ऐड भी कर सकते हो और आप सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करने से है जो वो A1 खत्म हो जाएगा, हमारा x खत्म हो जाएगा, उसके बाद सिर्फ एक वेरिएबल बचेगा हमारा y। और जब किसी भी इक्वेशन में सिर्फ एक ही वेरिएबल हो उसका सॉल्यूशन भी एक होता है, तो तब क्या बचेगा हमारे पास? एक ही सॉल्यूशन बचेगा। जब भी हम सब्ट्रैक्ट करें तो क्या करेंगे? साइन को चेंज करेंगे। यहाँ पे भी नेगेटिव, यहाँ पे भी नेगेटिव और यहाँ पे भी नेगेटिव। अगर मान लिया ये यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव होता तो ये पॉजिटिव हो जाता, लेकिन अगर यहाँ पे प्लस का साइन है तो ये माइनस होगा, अगर माइनस का साइन होता तो प्लस होता। तो अब क्या होगा? यहाँ पर 4 में से 4 जाएगा 0 इंटू एक्स, और 0 इंटू एक्स क्या होगा हमारा? 0। तो मतलब लिखने की आवश्यकता ही नहीं है। और 6 में से 7 को माइनस करेंगे, 1 बचेगा। अब यहां देखें, जो 6y है वो पॉजिटिव है और जो 7y है वो नेगेटिव है। तो बड़ा कौन सा हमारा? ज्यादा कौन है हमारे पास? नेगेटिव है। तो क्या बचेगा? नेगेटिव ही बचेगा। और नेगेटिव कितना डिफरेंस है दोनों के बीच? 7 और 6 में 1 का, 1 हम लिखते ही नहीं। और 24 में से जब 4 को लेस करेंगे क्या आएगा हमारे पास? 20। और जो साइन और माइनस है जब उसको इस साइड लेके जाएंगे तो क्या होगा हमारे पास? y की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास? -20। अब जब आपके पास एक वैल्यू आए तो इसको करने के भी आगे 2 तरीके हैं। अगर आप चाहें तो इसको सीधा पुट कर सकते हैं, जैसे हम सब्स्टिट्यूशन मेथड में करते थे, या आप क्या कर सकते हो? जो पहला स्टेप हमने इन दोनों को इक्वल किया, 2nd स्टेप में आप इन दोनों को इक्वल कर सकते हो। ये कैसे इक्वल होंगे? इसकी 7 के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हो, इक्वेशन नंबर 1 की, और इक्वेशन नंबर 2 की 3 के साथ। ऐसे भी हो सकता है, लेकिन कोई जरूरी नहीं है ऐसे करना।
क्योंकि वो थोड़ा कैलकुलेशन और भी ज़्यादा है, वो डिफिकल्ट हो जाएंगे या बड़ा हो जाएगा हमारा क्वेश्चन। आप क्या करोगे, आप सीधा इस वैल्यूज को पुट करोगे, या एक चाहे इक्वेशन 1 में चाहे इक्वेशन नंबर 2 में। मान लिया जो y की वैल्यू 24 है, हम यहाँ पे पुट कर देते हैं जो हमारी इक्वेशन नंबर 1 है। इक्वेशन नंबर हमारी क्या थी, 2x प्लस 3 इंटू वाई के जगह पर क्या लिखेंगे, -20 इज इक्वल टू किसके इक्वल है ये हमारा, जो इक्वेशन नंबर 1 थी हमारी वो 12 के इक्वल थी, तो इज इक्वल टू 12। तो यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास 2x माइनस का 60 इज इक्वल टू 12। तो ये जो नेगेटिव उस साइड जाके प्लस होगा, क्या आएगा हमारे पास 72, 2x इज इक्वल टू 72 और x इज इक्वल टू 36, क्योंकि जो 2 है वो वहाँ पे जाके डिवाइड में होगा, और जो 72 को डिवाइड करोगे आप 2 के साथ तो क्या आएगा हमारे पास 36। तो y की वैल्यू है जो गिवन इक्वेशन थी हमारे पास वो क्या होगी -20, और जो x की वैल्यू है वो क्या होगी 36। तो जो एलिमिनेशन मेथड होगा हमारा, सभी को हम इसी तरह से सोल्व करेंगे। इससे ज़्यादा जो हमारे एक्सरसाइज 3.4 है, इसमें इससे ज़्यादा या इससे अलग हम कह सकते हैं कुछ भी नहीं होगा। तो अब टाइम देखते हैं, अगर हमारे पास टाइम होगा तो हम आज ही शुरू करेंगे, अगर नहीं होगा तो कल करेंगे। है अभी हमारे पास टाइम, तो जो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा उसको तो हम कंप्लीट ही कर लेंगे आज। तो अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप शेयर कर सकते हैं हमारे साथ, या कोई भी दिक्कत है या कोई भी क्वेश्चन है वो जो समझ में नहीं आ रहा हो तो शेयर जरूर कीजिएगा साथ साथ। तो देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 1, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। तो फर्स्ट क्वेश्चन है उसको अब किसे कौन से मेथड से सोल्व करना है, 3.4 है तो एलिमिनेशन मेथड से, और जब 3.3 एक्सरसाइज थी तब हम किस मेथड से सोल्व करते थे, वो था हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो अब हम जो हमारा एलिमिनेशन मेथड होगा उसका यूज कर इक्वेशन को सोल्व करेंगे। लेकिन जो क्वेश्चन में है ऐसे लिखा हुआ है कि आप दोनों मेथडों को यूज करके क्वेश्चन को कीजिएगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, आप सिर्फ एक ही मेथड से कर सकते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड है वो आप खुद करेंगे, तो जो हम सिर्फ जो हमारा एलिमिनेशन मेथड होगा उससे ही सोल्व करेंगे। तो क्या पहली इक्वेशन हमारी x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, इक्वेशन नंबर 1। और जो इक्वेशन नंबर 2 है वो क्या हमारी 2x माइनस 3y, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू वट 4। ये हमारी होगी इक्वेशन नंबर 2। तो जो फर्स्ट स्टेप है हमारा वो क्या होगा कि आप a1 और a2 की वैल्यूज को इक्वल करोगे। यहां पे क्या हमारे पास 1, यहां पे हमारे पास क्या है 2। तो कैसे इक्वल होगा, जब हम इस इक्वेशन की मल्टीप्लाई किससे करते हैं, सेकंड से। तो लिखोगे कैसे आप, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2 के साथ यदि हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा हमारे पास 2x, और यहाँ पे क्या होगा 2y, और ये क्या आएगा हमारे पास 10। ये होगी हमारी इक्वेशन नंबर 3। अब क्या करेंगे हम, या तो 3 में से 2 को लेस कर दो या 2 में से 3 को कर दो। तो आप लिख दो, पहले जो भी आपसे लिखा जाए उसी तरह करो। सबट्रैक्ट इक्वेशन 3 फ्रॉम 2 में से अगर हम लेस करेंगे 3 को तो पहले हम क्या लिखेंगे 2। तो सेकंड नंबर इक्वेशन हमारी क्या है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। और किसको लेस करना है, जो हमारी इक्वेशन नंबर 3 है उसको। तो जो नीचे है वो लिखेंगे जिसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो 3 है 2x प्लस 2y, 2x
प्लस 2y इज इक्वल टू 10। अब क्या होगा, अब क्या होगा, साइन को चेंज करेंगे तो ये क्या होगा हमारा पॉजिटिव है तो नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव है ये भी नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव है तो ये भी क्या होगा नेगेटिव होगा। तो 2 से 2 कैंसिल आउट होगा। या तो आपने a1 या a2 को इक्वल किया है या b1 या b2 को इक्वल किया है, तो जिसको भी आपने इक्वल किया वो हमेशा कैंसिल आउट होगा हमारा। तो क्या हमारे पास -2 और ये -3, तो क्या आएगा -5 आएगा, क्योंकि माइनस माइनस ऐड होगा और जो साइन है वो माइनस का ही रहेगा। यहाँ पे क्या बचेगा, +4 है और -10 है, तो क्या बचेगा -6। तो जो y की वैल्यू वो क्या होगी हमारी 6/5, क्योंकि माइनस से माइनस कैंसल आउट होगा और जो 6 है 5 वहां पे क्या होगा हमारा डिवाइड में चला जाएगा, तो y की वैल्यू का आई 6/5। अब वैल्यू की y मान लिया कि हम y की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे 2x + 2 × 6/5। क्या था, इन दोनों को एज इट इज लिखा, y की जगह पे क्या लिखा 6/5 इज इक्वल टू 10। तो 2x हमारा एज इट इज, इसके बाद 2 × 6 क्या होगा 12 डिवाइड बाय 5 इज इक्वल टू 10। तो अभी यहाँ पे पॉजिटिव है, वहां पे जाके क्या होगा हमारा नेगेटिव, तो क्या आएगा 2x इज इक्वल टू 10 - 12/5 आएगा। तो 2x इज इक्वल टू 10 - 12/5, 15 लिखा गया है मेरे से। तो अब क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम क्या आएगा हमारे पास 2x एज इट इज है, और जब दोनों के नीचे क्या आएगा हमारे पास 5, तो 1 की टेबल में 5 किस पे आएगा 5 पे, तो इसकी मल्टीप्लाई किसके साथ होगी हमारी 5 के साथ। तो 10 × 5 क्या आएगा 50, और ये माइनस का 12 एज इट इज, क्योंकि 5 की टेबल में 5 1 पे आएगा और इसकी मल्टीप्लाई किससे होगी 1 से, तो 12 × 12, तो 2x हमारा एज इट इज। और जब 50 में से 12 को लेस करेंगे वो क्या आएगा हमारे पास 38, और डिवाइड बाय 2 वहाँ पे, यहाँ पे मल्टीप्लाई में, वहाँ पे जाके क्या होगा डिवाइड में, तो 5 × 2 क्या होगा 10, और जब कैंसिल आउट करेंगे तो क्या आएगा 2 पे 19 आएगा ऊपर और नीचे क्या आएगा 5। तो x की वैल्यू क्या होगी हमारी 19/5, मतलब दोनों की वैल्यू फ्रैक्शन में आई। अगर फ्रैक्शन में आए तो डरना मत, क्योंकि फ्रैक्शन में भी हमारा आंसर है वो हो सकता है। तो जो पार्ट नंबर फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, उसका सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट आप खुद ट्राई आउट करोगे। जो हमारा फोर्थ है वो आज का हमारा लास्ट पार्ट होगा, उसको देखते हैं हम कि कैसे करते हैं। तो जो पार्ट नंबर फोर्थ है उसमें क्या है x/2 + 2y/3 इज इक्वल टू -1। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है, और इक्वेशन नंबर सेकंड क्या है x - y/3। x - y/3 किसके इक्वल है 3 के ही। तो सबसे पहले मैंने बोला था जो लास्ट एक्सरसाइज की थी हमने, उसमें भी इस तरह के क्वेश्चन आए थे। तो उनको कैसे किया था, जो डिनोमिनेटर में हमारा है उनको खत्म करना था, क्योंकि उसके बाद कैलकुलेशन है जो बहुत ज्यादा इजी होंगी। तो अगर हम इन दोनों को खत्म करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे, एलसीएम क्या आएगा हमारा 6। तो 2 की टेबल में 6 कितने पे आएगा 3 पे, तो इसकी मल्टीप्लाई 3 के साथ क्या होगा 3x। और जो 3 है 3 की टेबल में 2, जो 6 है वो किस पे आएगा 2 पे, तो इसकी मल्टीप्लाई 2 के साथ, 2 × 2 क्या होगा हमारे पास 4y इज इक्वल टू -1। और जो ये 6 है यहाँ पे डिवाइड में, वहां पे जाके क्या होगा मल्टीप्लाई में, तो क्या आएगा -6। तो 3x + 4y इज इक्वल टू -6 ही होगा हमारा इक्वेशन नंबर 1। और जो सेकंड इक्वेशन है वो क्या होगा, एलसीएम लेंगे जब क्या आएगा हमारे पास 3, तो इसकी मल्टीप्लाई
3x और इसकी मल्टीप्लाई 1 के साथ होगी, क्योंकि एक की टेबल में जो 3 है वो 3 पे आता है। तो क्या होगा, माइनस के y, सॉरी 3 के साथ मल्टीप्लाई होगी, मैंने गलत बोल दिया। अगर y के नीचे 3 है तो 3 को ही देखेंगे, 3 की टेबल में 3 1 पे आता, तो इसकी मल्टीप्लाई किसके साथ होगी, 1 के साथ। और y की अगर हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो y आएगा इज इक्वल टू 3। तो ये क्या आएगा हमारे पास, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 9 ही होगी हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड। अब आगे आप जो इक्वेशन है इनको खुद करोगे एलिमिनेशन मेथड का यूज करके। तो ये था हमारा पार्ट नंबर फर्स्ट। जो पार्ट नंबर सेकंड होगा हमारा, वो हम कल डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी हमारे पास इतना टाइम नहीं है। तो अभी तक जो भी आज हमने किया है उसमें से आपको कोई भी डाउट हो तो वो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, पूछ सकते हैं हमसे। या जो अभी तक हमारी एक्सरसाइज है, जो चैप्टर नंबर 3 हमारा चला हुआ है, उसकी 3.1 हो, 3.2 हो, 3.3 हो, इसमें से भी कोई भी डाउट हो, या कोई भी 10th क्लास का जो मैथ है उसका कोई भी डाउट हो, तो वो भी आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। जो आपको डिस्क्रिप्शन है हमारा, उसमें हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलता है, वहाँ भी आप हमसे ज्वाइन कर सकते हैं, हमें ज्वाइन कर सकते हैं। और हमारा पर्सनल नंबर भी है, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप उस पर भी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। ठीक है, अगर कोई भी आपको डाउट नहीं है तो आज का सेशन हमारा इतना ही होगा। कल हम जो हमारी एक्सरसाइज होगी 3.4, इसमें जो हमारे 2 ही क्वेश्चन है, और जो क्वेश्चन नंबर हमारा सेकंड है उसके 4 पार्ट हैं, 5 पार्ट हैं, उनको आसानी से कंप्लीट कर लेंगे। और जो आप ये हमारा लाइव सेशन है इसको अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कर दिया करो, या जो भी 10th क्लास के स्टूडेंट हैं, किसी भी स्कूल के हो, HBSE बोर्ड हो या CBSE बोर्ड हो, हम दोनों को साथ लेकर चलेंगे। और जो भी हमारे NCERT में एग्जाम्पल है सभी को हम साथ साथ करते चलेंगे। जैसे ही हमारा चैप्टर शुरू होगा उसके बाद हम जो हमारे एग्जाम्पल है उसको करेंगे। और जो CBSE बोर्ड होता है हमारा, उसमें जो मिसलेनियस या ऑप्शनल हमारी एक्सरसाइज होती हैं उसको भी प्रेफरेंस दी जाती है, उसमें से भी वो भी हम साथ में कर लेंगे अगर आप चाहोगे तो। एलिमिनेशन मेथड भी हमारा बहुत ही इजी है, सबसे इजी बोल सकते हैं हम, जो लीनियर पेयर के हमारे सभी मेथड हैं उनमें से। तो चलिए, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। कल मिलते हैं हम, 12 बजे ही मिलेंगे, और जो हमारी 3.4 एक्सरसाइज है इसका सेकंड क्वेश्चन कल करेंगे। थैंक यू।